Hello dear students, I hope you all are doing well. Students, in last class we have read about asexual reproduction, in which we have read the first topic, that is fission. And today we are going to read the second topic of asexual reproduction, that is budding. So let's begin. Budding is found in sponges, Scypha, coelentrates, Hydra, annelids, Psylles एंड ट्यूनिकेट्स सल्फा एमंग एनिमल्स। जो बडिंग का जो प्रोसेस होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही सेकंड प्रोसेस है, जो कि स्पंजेस में पाया जाता है जैसे कि स्काइफा में, सीलेंट्रेट्स में पाया जाता है जैसे कि हाइड्रा में, एनेलिड्स में पाया जाता है जैसे साइलिस में, एंड ट्यूनिकेट्स जैसे साल्फा। ठीक है, ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें बडिंग का प्रोसेस पाया जाता है। इसके अलावा बडिंग जो है फंजाई में भी पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन ईस्ट, ये ईस्ट सेल में पाया जाता है, ईस्ट के सेल्स में। ठीक है, तो एनिमल्स में बडिंग स्काइफा, हाइड्रा, साइलिस और साल्फा में, और फंजाई में ये ईस्ट में पाया जाता है। बडिंग इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर अ स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट अ बड। ठीक है, बर्डिंग जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी पार्ट होता है वो ग्रो करता है। ठीक है, छोटे प्रोजेक्शन के रूप में, छोटे उभार के रूप में बोल सकते हैं, जिसको कि बड बोला जाता है। विच डिटैचेज टू डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, जो कि बाद में ग्रो करने के बाद है ना अपने पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म से डिटैच हो जाते हैं और एक नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ करते हैं, मीन्स नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियस डिवाइड एंड वन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई पासेज इनटू डॉटर सेल्स। इसमें सबसे पहले होता क्या है, न्यूक्लियस जो है डिवाइड्स होता है, विभाजित होता है। ठीक है, और एक डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, ये डॉटर सेल में पास कर जाता है। द बड ग्रो इन साइज वाइल बीइंग अटैच टू द पेरेंट बॉडी एंड डेवलप द पेरेंटल कैरेक्टर। ठीक है, जो बड होता है, जो पेरेंट बॉडी में अटैच होता है, ठीक है, वो साइज में धीरे धीरे करके ग्रो करता है और पेरेंटल कैरेक्टर को डेवलप करता है। जैसे कि मेन पेरेंट होता है, मेन पेरेंट बॉडी होता है, सेम वैसा ही कैरेक्टर को वो डेवलप कर लेता है। इट्स देन गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ वॉल। इसके बाद जो पेरेंट्स बॉडी में जो अटैच्ड बड है वो पूरी तरीके से जब पेरेंटल कैरेक्टर को डेवलप कर लेता है तो एक वॉल का फॉर्मेशन करता है और पेरेंट्स बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। इट देन फॉल ऑफ एंड जर्मिनेट इनटू न्यू इंडिविजुअल। इसके बाद ये फॉल कर जाता है, पेरेंट बॉडी से अलग होकर गिर जाता है और एक नए इंडिविजुअल में जर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, दस बडिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल ऑफ अनइक्वल साइजेस दैट लेटर ग्रो टू एडल्ट साइज। ठीक है, इस प्रकार से बडिंग जो है ये बडिंग के परिणाम स्वरूप डॉटर सेल जो है, डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है जो कि अनइक्वल साइज़ के होते हैं, जिनकी साइज़ जो है बराबर नहीं होती है। बाद में ये ग्रो करने के बाद इनकी साइजेस जो है इक्वल हो जाती है या एडल्ट साइज में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। हाइड्रा इज एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हैविंग डिफरेंट स्पीसीज। हाइड्रा एक ऐसा फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जिसकी कई स्पीसीज पाई जाती है। इट इज़ वेरी स्मॉल, ये काफ़ी छोटा होता है, जस्ट अ हाफ सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, इतना छोटा है जैसे कि ये आधे सेंटीमीटर लंबा हो। ठीक है ना, मतलब ये लगभग आधे सेंटीमीटर का एक जीव है। इट इज़ निडेरियन हैविंग अ ट्यूबुलर बॉडी विच इज़ कंपोज ऑफ हेड, डिस्टल एंड एंड फूट एट द एंड। ये एक निडेरियन है जिसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है ट्यूबुलर होता है, ट्यूब लाइक होता है। ठीक है, और ये हेड, डिस्टल एंड और फूट से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके एंड में एक फूट पाया जाता है। बडिंग इन हाइड्रा इन्वॉल्व्स अ स्मॉल बड। ठीक है, बडिंग जो हाइड्रा में बडिंग का जो प्रोसेस होता है इसमें एक स्मॉल बड इन्वॉल्व होता है विच इज़ डेवलप फ्रॉम अ पेरेंट हाइड्रा थ्रू रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ इट्स सेल, जो कि पेरेंट हाइड्रा में डेवलप होता है। और ये कैसे होता है,
रिपीटेड माइटोटिक डिवीज़न, है ना, सेल में रिपीटेड माइटोटिक डिवीज़न के परिणाम स्वरूप ये जो बड होता है ये पेरेंट बॉडी में डेवलप होता है। द स्मॉल बड दैन डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा एंड ग्रोज हेल्दी। और उसके बाद जो स्मॉल बड होता है जो कि पेरेंट बॉडी से अटैच होता है वो धीरे धीरे करके पेरेंट बॉडी से नरिशमेंट लेता रहता है, ठीक है, और धीरे धीरे हेल्दी हो जाता है, ठीक है। ग्रोथ स्टार्ट्स बाय डेवलपिंग स्मॉल टेंटिकल्स एंड माउथ। इसमें जो ग्रोथ होता है ये छोटे छोटे टेंटिकल्स को के डेवलप के साथ स्टार्ट होता है और माउथ के डेवलपमेंट से होता है, ठीक है। फाइनली द स्मॉल न्यू हाइड्रा डिटैचेज इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा एंड बिकम एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। और अंत में होता क्या है कि जो बड है ये पूरी तरीके से जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो कर जाता है तो वो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, अपने आप को डिटैच कर लेता है और इंडिपेंडेंटली मतलब एक स्वतंत्र रूप से जो है एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप होता है। ईस्ट आर यूनिसेल्युलर, ठीक है। ईस्ट क्या है? ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब यूनिसेल्युलर का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिज्म विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जो सिर्फ एक सेल के बने हुए हैं वे यूनिसेलुलर कहलाते हैं। सम आर मल्टी सेलुलर, कुछ मल्टी सेलुलर हैं जैसे कि इनकी कुछ बॉडी जो है ये एक से अधिक सेल से बनती हैं। यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द किंगडम फंजाई, ये एक यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि फंजाई किंगडम से बिलोंग करते हैं। ईस्ट साइज कैन वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज, ठीक है। ईस्ट की जो साइज होती है वे अलग अलग हो सकती है, ये डिपेंड करता है स्पीसीज़ पे, इसके स्पीसीज़ पे डिपेंड करता है कि उसकी साइज़ क्या होगी। टिपिकली मेजरिंग 3 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, इसकी जो डायमीटर होती है ये 3 से 4 माइक्रोमीटर होती है। मोस्ट ईस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय एन एसिमेट्रिक डिवीजन प्रोसेस कॉल्ड बर्डिंग। बहुत से जो ईस्ट होते हैं वो एसिमेट्रिक डिवीजन प्रोसेस से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिस प्रोसेस को बर्डिंग बोलते हैं। फर्स्ट इट प्रोड्यूसेज अ स्मॉल प्रोट्यूबरेंस ऑन अ पेरेंट सेल, ठीक है। पहले इनमें बर्डिंग का प्रोसेस होता कैसे है, इसमें एक स्मॉल प्रोट्यूबरेंस मतलब सूजन जैसा, मतलब हल्का सा उभार जैसा जो है पेरेंट सेल में डेवलप होता है एंड ग्रो टू अ फुल साइज एंड फॉर्म अ बर्ड, और धीरे धीरे करके वो बढ़ता जाता है और बर्ड का फॉर्मेशन होता है, बर्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल स्प्लिट इनटू डॉटर न्यूक्लियस, और पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो डॉटर न्यूक्लियस में स्प्लिट होता है, विभाजित हो जाता है एंड माइग्रेट इनटू डॉटर सेल, और डॉटर सेल में माइग्रेट कर जाता है, मतलब चला जाता है, ठीक है। द बर्ड डिटैचेज फ्रॉम मदर्स बॉडी बाय फॉर्मिंग अ कंस्ट्रिक्शन एट द बेस, और जो ये बर्ड है ये मदर्स बॉडी से डिटैच हो जाता है। कैसे होता है? ये धीरे धीरे करके बेस पे सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ते सिकुड़ते क्या होता है कि एकदम से ये जो है मदर बॉडी से अलग हो जाता है। बडिंग विल रिपीट टू फॉर्म अ चेन ऑफ बर्ड सेल, और ये जो बडिंग का प्रोसेस है ये बार बार रिपीट होता है बर्ड सेल्स के चेन के द्वारा, है ना। एक चेन लाइक रिपीट होता है, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, ठीक है। एक ईस्ट सेल है जिसमें कि बर्ड डेवलप हो रहा है और जो न्यू बर्ड है वो धीरे धीरे करके एक चेन लाइक ढेर सारे अलग अलग ईस्ट सेल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इन फ्रेश वाटर स्पंजेस एंड अ फ्यू मैरीन स्पंजेस बर्ड आर फॉर्म्ड विद इन द पेरेंट बॉडी एंड आर कॉल्ड जेम्यूल्स, ठीक है। फ्रेश वाटर स्पंज में या मैरीन स्पंज में जो है जो बर्ड पेरेंट बॉडी में फॉर्म होते हैं उनको जेम्यूल्स बोलते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड इंडोजीनस बर्ड और इंटरनल बर्ड, इसको इंडोजीनस बर्ड भी बोलते हैं या इंटरनल बर्ड भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रीड अबाउट स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। द स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। स्पोर्स क्या है? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जिसे हम नेकेड आई से ना देख सकें, है ना। इसके लिए एक स्पेशल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े देखने के लिए। तो ये माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होते हैं स्पोर्स, ठीक है। एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, और हल्का होने के वजह से ये काफ़ी लंबी दूरी तय कर सकते हैं, ठीक है। ईच स्पोर इज़ कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोड टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी।
ठीक है। प्रत्येक स्पोर जो होता है वो एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से जो है कवर होता है, और वो जो हार्ड प्रोटेक्टिव कोट होता है ये इसको अनफेवरेबल कंडीशन में इसका प्रोटेक्शन करता है, जैसे कि हाई टेम्परेचर में और लो ह्यूमिडिटी वाले कंडीशन में इस स्पोर को ये हार्ड प्रोटेक्टिव कोट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस वजह से जो स्पोर्स हैं ये काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन अ स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और जब ये फेवरेबल कंडीशन प्राप्त करते हैं तो ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट होते हैं और एक नए इंडिविजुअल में डेवलप कर जाते हैं। जब तक इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में ये आते हैं तुरंत ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन इज जनरली सीन इन बैक्टीरिया एंड मोस्ट फंजाई। स्पोर फॉर्मेशन सामान्यतया बैक्टीरिया में देखा गया है और साथ साथ कुछ फंजाई, ज़्यादातर फंजाई में जो है स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस देखा गया है। वन ऑफ द सेल्स इनलार्जेस एंड फॉर्म अ स्पोरेंजियम, लिटरली मीनिंग स्पोर सैक। इसमें होता क्या है कि स्पोर का जो एक सेल होता है वो इनलार्ज हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है, साइज़ में बड़ा हो जाता है और एक स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करता है। स्पोरेंजियम को कह सकते हैं स्पोर सैक, मतलब एक कम्प्लीटली एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है। जिसको कि स्पोर सैक बोल सकते हैं हम। द न्यूक्लियस डिवाइड मैनी टाइम्स एंड देन द डॉटर न्यूक्लियाई आर सराउंडेड विथ प्रोटोप्लाज्म बेड टू फॉर्म डॉटर सेल कॉल्ड स्पोर्स। इसमें होता क्या है, जो न्यूक्लियस जो होता है उसका स्पोर का वो कई बार डिवाइड होता है और जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो थोड़ा थोड़ा प्रोटोप्लाज्म का पार्ट लेकर, ठीक है, डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कि स्पोर बोलते हैं। द स्पोर आर कवर्ड विद अ थिक वॉल कॉल्ड सिस्ट। ठीक है। स्पोर जो होते हैं वो थिक वॉल, मोटी दीवार से कवर होते हैं, मोटी भित्ति से कवर होते हैं, जिसको कि सिस्ट बोला जाता है। ऑन मैच्योरेशन द स्पोरेंजियम बर्स्ट एंड रिलीजेज द स्पोर। और जब ये जो स्पोर्स होते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं पूरी तरीके से, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो स्पोरेंजियम जो कि एक सेल के ग्रोथ से फॉर्म हुआ है वो बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है। ठीक है। और स्पोर्स को रिलीज़ कर देता है। द स्पोर जर्मिनेट ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशन। और इस तरीके से जो स्पोर हैं फेवरेबल कंडीशन प्राप्त करते ही ये जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, यू कैन सी द फिगर स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। इसमें ब्रेड जो राइजोपस में जो है स्पोर फॉर्मेशन दिखाया गया है। ठीक है, जिसको कि ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन आल्सो अकर इन बैक्टीरिया सच एज क्लोस्ट्रीडियम एंड बैसिलस। स्पोर फॉर्मेशन का जो होता है प्रोसेस ये बैक्टीरिया में भी होता है, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम में और बैसिलस। ये दो बैक्टीरिया के टाइप हैं जिनमें स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। द बैक्टीरियल स्पोर्स आर आल्सो कॉल्ड इंडोस्पोर्स। ठीक है, जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं इनको इंडोस्पोर्स भी बोला जाता है। दे आर थिक वॉल्ड एंड लाइट वेट। ये जो है थिक वॉल्ड होते हैं, इनके जो वॉल होती है वो थिक होती है और वेट में ये काफ़ी हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाइज लाइक म्यूकर एंड राइजोपस आल्सो प्रोड्यूस स्पोर। ठीक है, जो मल्टीसेलुलर फंजाई हैं, ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि कुछ फंजाई जैसे म्यूकर एंड राइजोपस, ये भी जो है स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। राइजोपस जिसको कि ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं कंसिस्ट ऑफ फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड हाइफा। इसमें जो है फाइन, ये कैसे बना होता है, फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन से, जिसको कि हाइफा बोलते हैं। विच बियर नॉब लाइक स्पोरेंजिया, जिसमें कि एक नॉब लाइक, ठीक है, मतलब नॉब का मतलब एक हुंडी नुमा, ठीक है, स्पोरेंजिया होता है। व्हेन स्पोरेंजिया बर्स्ट दे रिलीज अ नंबर ऑफ टीनी स्पोर विच गेट डिस्पर्स्ड इन एयर। जब स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है, जब स्पोरेंजिया जो है जब फटता है तो ये छोटे छोटे ढेर सारे स्पोर को रिलीज़ करता है जो कि हवा में फैल जाते हैं। ऑन सुटेबल कंडीशंस दीज स्पोर जर्मिनेट एंड ग्रो ऑन द मोइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड। और जब सुटेबल कंडीशन प्राप्त करते हैं, मतलब जब फेवरेबल कंडीशन को मिलता है तो ये जो स्पोर हैं ये ब्रेड के मोइस्ट स्लाइस पे, है ना,
आप देखे होंगे पाव रोटी जो आप खाते हैं या जो आप ब्रेड खाते हैं उसके स्लाइस पे कभी कभी ब्राउन कलर का जो है काफ़ी दिन से अगर वो रखा रहे तो उसमें ब्राउन कलर का जो है फफूंद जैसा लग जाता है, तो वो राइजोपस ही होता है जिसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन में ये ब्रेड पे आता है, मॉइस्चर से कम ये जब मॉइस्चर प्राप्त करता है तो क्या करता है, ग्रो करता है ब्रेड के ऊपर। ठीक है, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम प्रोड्यूस नॉन मोटाइल स्पोर कॉल्ड कोनिडिया। एस्परजिलस और पेनिसिलियम, ठीक है, ये जो है नॉन मोटाइल स्पोर्स मतलब न गति करने वाले, है ना, एक जगह ही पड़े रहने वाले स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कि कोनिडिया बोला जाता है। प्लांट्स सच एज मॉस एंड फर्न्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। कुछ प्लांट जैसे कि मॉस और फर्न ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के माध्यम से ही। ठीक है, तो ये है स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस। नाउ लेट्स रीड अबाउट फ्रैगमेंटेशन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़े, है ना, किसी चीज़ को अलग अलग टुकड़े में काट दिया जाए तो बोलते हैं कि हम इसको फ्रैगमेंट कर दिया है। ठीक है ना। फ्रैगमेंटेशन इज सीन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फ्रैगमेंटेशन का जो प्रोसेस है ये सामान्यतया मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म जीवों में देखा गया है। ठीक है, it is a type of asexual reproduction in which the parental body break into two or more fragment either by wave action or by death and decay of old parts। ठीक है, ये asexual reproduction का एक टाइप है जिसमें कि पेरेंट बॉडी जो है या दो से अधिक फ्रेगमेंट में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, आइदर बाय वेव एक्शन, ठीक है, या तो वेव धाराओं के द्वारा, धाराओं की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है ना, एग्जाम्पल स्पंजेस। ठीक है, जैसे कि स्पंज में क्या होता है कि पानी की जो धाराएं होती हैं वो क्या करती हैं, स्पंज को कई छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं, है ना। तो ये फ्रैगमेंटेशन स्पंजेज में ऐसे होता है। और बाय डेथ एंड डीके ऑफ ओल्ड पार्ट, या पुराने जो पार्ट हैं वो उनके डेथ, वो अगर जब ख़राब हो जाते हैं या मृत हो जाते हैं और सड़ने लगते हैं तो उनके पार्ट्स के जो फ्रैगमेंट होते हैं उससे जो है नए ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है। ईच बॉडी फ्रैगमेंट डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म, है ना, प्रत्येक बॉडी का जो फ्रैगमेंट है वो एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है, डेवलप कर जाता है। इट इज़ फाउंड इन सम एल्गी एंड सच एज स्पायरोगायरा, ये कुछ एल्गी में पाया जाता है जैसे कि स्पायरोगायरा। वॉर्म सच एज रिबन वॉर्म, और कीड़ों में पाया जाता है जैसे कि रिबन वॉर्म्स में। ठीक है, एंड फ्लैट वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म में भी ये पाया जाता है। सी एनिमोन्स एमोंग सिलेंट्रेट, ठीक है, और सिलेंट्रेट्स में जो है सी एनिमोन जो आता है उसमें जो है ये फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस पाया जाता है। एंड इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स में भी फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस होता है। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, जब वाटर और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होता है, स्पायरोगायरा ग्रोज एंड मल्टीप्लाइज रैपिडली बाय फ्रैगमेंटेशन। स्पायरोगायरा क्या होता है, ग्रो करता है और जल्दी जल्दी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, टूटता जाता है बाय फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस से। इट ब्रेक अप इनटू टू और मोर फ्रैगमेंट्स, ये दो से अधिक फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है। दीज फ्रैगमेंट और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, और स्पायरोगायरा के जो ये फ्रैगमेंट्स होते हैं ये नए इंडिविजुअल में फिर से ग्रो कर जाते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और फ्रैगमेंटेशन का ये प्रोसेस जो है स्पायरोगायरा में लगातार होता रहता है और इसके परिणाम स्वरूप काफ़ी कम समय में ये एक लार्ज एरिया कवर कर लेता है। ठीक है ना, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, फ्रैगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा, एक स्पायरोगायरा है जिसका कि पेरेंट बॉडी जो है फ्रैगमेंट में डिवाइड हो गया है और एक फ्रैगमेंट जो है ये डिटैच हो रहा है। ठीक है, और फिगर ए में इसमें देखिए पार्ट ऑफ फिलामेंट ऑफ स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा का एक पार्ट इसमें दिखा रहा है। ठीक है, जिसमें सेल वॉल, पैरानॉइड्स, वैक्यूल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड और सेप्टा जिसमें दर्शाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, that's all about it for today, and see you in next class with the next topic, that is regeneration. Till then, bye.